बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 4 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तेज़ रफ्तारी संगीन हादसे का बायस ट्रैफिक पुलिस की इंतबाही मुहिम। सऊदी अरब में शाहराहों पर हद रफ्तार के असूल पर अमल करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की इंतबाही मुहिम जारी है। ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तेज़ रफ्तारी से होने वाले नुकसान से आगाह किया जा रहा है। आधा न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर बयान में कहा कि तेज़ रफ्तारी के बाद दूसरे भी मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन का मकसद लोगों की जान माल की हिफाजत है। सड़कों पर हद रफ्तार का तयन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए किया जाता है। गाड़ी की इंतहाई रफ्तार मुतय्यन करने का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में ड्राइवर बगैर किसी नुकसान के गाड़ी पर काबू पा सके। इजाफी रफ्तार की सूरत में गाड़ी पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है, जो संगीन हादसे का बायस बनता है। सऊदी अरब में खजूर के तारीखी और तख्लीकी विरसे की नुमाइश। जज़ीरा नुमा अरब की शनाख्त और तारीख की इलामत खजूर के दरख्त की सकाफती और तख्लीकी मीरास के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए ज़ोहरान के किंग अब्दुल अज़ीज़ सेंटर में एक नुमाइश का इफ्तिताह हुआ है, जिसे अलबासकात द पाम ट्री का नाम दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग अब्दुल अज़ीज़ सेंटर को इसरा भी कहा जाता है। ये नुमाइश अगले साल मार्च के महीने तक जारी रहेगी। इस नुमाइश को सामिर यमानी और वरजान अल मसरी ने बड़े मोहतात अंदाज में तरतीब दिया है और इसमें सऊदी अरब और सऊदी अरब के बाहर से 25 फ़नकारों के 15 फ़न पारे रखे गए हैं। मुंतज़मीन कहते हैं कि ये नुमाइश को देखने के लिए आने वालों को इन तरीक़ों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह जो है ओहदे कदीम में जो है वहाँ पर जदीद दौर के अरब तक खजूर ने ग़ज़ा, पनाह, दवा और हुनर में बड़े आदमों और तहज़ीबों में इंसानी ज़िंदगी किस तरह से तश्कील दी है। एक बड़ी अपडेट देंगे। अब सऊदी अरब से या दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी पाकिस्तानी रिपोर्ट होगा तो उसको जो है पाकिस्तान से भी बाहर बैरून मुल्क सफ़र पर 5 साल की पाबंदी लगी है। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला के मुताबिक ऐसे शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पासपोर्ट कैंसिल करने का फैसला कर लिया गया है जो इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस हवाले से वज़ारत दाखिला में एक आला सतह का इजलास भी मुनक़द हुआ है, जिसकी सदारत पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की है। इस नए कानून का इतलाक़ तमाम मुल्कों से डिपोर्ट किए जाने वाले शहरियों पर लागू होगा। इस इजलास में फैसला किया गया कि डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों का नाम भी 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उन पर इंटरनेशनल ट्रैवल करने पर पाबंदी आयद होगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि ये फैसला बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर सफ़र की रोकथाम के लिए किया जा रहा है और इसका इतलाक़ फौरी तौर पर करने के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है, जबकि ये कमेटी पासपोर्ट कवानीन में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ पर जो है अमल भी करेगी और फ्राहम करेगी। और ख्याल रहे कि मुल्क की वज़ारत दाखिला का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ मुल्कों के जो सफ़ीर थे उनसे मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों के बाद ऐसे बयान जारी किए गए कि गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ सख्त जो है वो शिकंजा किया जाएगा। तो क्या ऐसे लोग भी इस नए ज़ाब्ते की जद में आ जाएंगे जो खुद जाली वीज़ों से मुतासिर होते हैं? तो इस मामले पर उनका कहना था कि इस कानून का इतलाक़ केस टू केस होगा। FIA के इमिग्रेशन विंग के पास तमाम ट्रैवल रिकॉर्ड होता है, इसलिए सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर इस फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं। ऐसे लोग इस जद में नहीं आएंगे जिनका वीज़ा दुरुस्त है लेकिन किसी और वजह से उन्हें डिपोर्ट किया गया हो। ख्याल रहे कि इससे पहले भी मुल्क की वज़ारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर ऐसे बहुत से शहरियों के नाम पासपोर्ट की कंट्रोल लिस्ट में डाले हैं जो बार बार डिपोर्ट हुए हैं और गुजरावाला के रहायशी हैं मोहम्मद आसिफ उन लोगों को में शामिल है जिनका नाम स्टॉप लिस्ट में है। उन्होंने बताया कि मैं पहले 3 साल पहले गैर कानूनी तौर पर बाहर गया था, फिर मैं डिपोर्ट होकर वापस आया। अब मैंने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया है। इस साल मेरा उम्रे का प्लान था, ख्याल था कि हज के बाद जाऊँगा, लेकिन मेरा पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अब 2 साल बाद दोबारा आना। इमिग्रेशन जो कवानीन है उस पर दस्तखत रखने वाले जो हैं बैरिस्टर असलम शेख कहते हैं कि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाते हैं, अगर हुकूमत उनके खिलाफ कोई ऐसा सख्त कानून बनाती है कि उनके सफ़र करने पर पाबंदी आयद करे तो ऐसा हो सकता है। ताहम ये कानून अदालत में चैलेंज भी हो सकता है क्योंकि ये आइन की बुनियादी रूह से मुतसादम भी है जो आज़ादाना नक़्ल व हमल की गारंटी देता है और इसकी तशरीह फिर अदालत करेगी। उनका कहना है कि अब पूरी दुनिया में इमिग्रेशन जो कवानीन है उसमें सख्ती आ रही है और ख़ास तौर पर मगरब इस बारे में अब बहुत मुतहरिक हो चुका है। तो अब इस बारे में जो पूरा गल्फ़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी 19 मुल्कों से जो है इमिग्रेशन की तमाम जो दरख्वास्तें हैं वो रोक दी हैं।
ट्रंप की इंतजामिया ने कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात का हवाला देते हुए 19 जो गैर यूरोपीय मुल्क हैं उसके तमाम तारकिन वतन की इमिग्रेशन पर जो एप्लीकेशन हैं उस पर कार्रवाई रोक दी है, जिनमें ग्रीन कार्ड और नेशनलिटीज़ की जो एप्लीकेशन हैं वो भी शामिल है। और इसका इतलाक़ उन 19 ममालिक के लोगों पर होता है जिन पर जून में पहले ही जुज़वी सफरी पाबंदी आयद थी, और अब जो अफ़गानिस्तान और जो सोमालिया हैं उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। नई पॉलिसी का खाका पेश करने वाले सरकारी मेमोरेंडम है उसमें गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अमरीकी नेशनल गार्ड के अरकान पर हमले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें एक अफ़गानी को गिरफ़्तार किया गया था। आपके बच्चे को स्मार्टफ़ोन कब दिया जाना चाहिए, तहकीक ने मुनासिब उम्र बता दी। एक वक्त में जब स्मार्टफ़ोन ज़रूरी ज़रिया और बुनियादी आला बन चुका है, ये मालूम करना आसान नहीं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन कब और क्यों इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ज़्यादातर रिसर्च इस बात से मुत्तफ़िक है कि बच्चों का बहुत कम उम्र में स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और उनके मुस्तक़बिल पर मनफी असर डाल सकता है। एक नई रिसर्च जो जरीदे पेडियाट्रिक्स में शाया हुई है इस बात को मज़ीद तक़वियत देती है कि फ़ोन देने को मौख़र करना बेहतर है। इस मुताले में पाया गया कि बच्चे जो 12 साल से पहले स्मार्टफ़ोन उनके पास थे वो उन बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अफसरदगी, मोटापा और कम नींद के मसाइल का शिकार थे जिनके पास इस उम्र में फ़ोन नहीं था। रिसर्चर ने 10,500 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनके डाटा का तजिया किया और उसमें उनका कहना था जो अब तक बच्चों के दिमाग की तवील मुद्दत तरक्की पर सबसे ज़्यादा रिसर्च है, जैसा कि न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया। रिसर्च से पता चला कि जो बच्चे 12 साल से कम उम्र में स्मार्टफोन हासिल करते हैं उनमें मोटापे और नींद की कमी का ज़्यादा खतरा होता है। रिसर्च में एक ज़ैली ग्रुप पर भी तवज्जो दी गई है जिन्हें वो बच्चे जिन्होंने 12 साल की उम्र तक फ़ोन नहीं लिया। एक साल बाद देखा गया कि उन बच्चों के मुकाबले में जो फ़ोन हासिल कर चुके थे ज़हनी सेहत के मसाइल ज़्यादा और नींद के मेयार में कमी देखी गई है। सऊदी अरब में असीर रीजन में 760 किलोग्राम गैर म्यारी मछली और मुर्गी वो ज़ब्त कर ली गई। असीर के इलाके में मालियात पानी और ज़राअत की ब्रांच ने एक छापा मारा है जिसमें अल हुरैदा और अल कहमा में कई रेस्टोरेंट और मछली की दुकानों से तकरीबन 760 किलोग्राम जो मछली थी और मुर्गी जो कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। वज़ारत ने वजाहत की है कि यह ज़ब्ती मछली कमेटी की जानब से कई सरकारी एजेंसियों की शिरकत के साथ किए गए मुआयने के दौरान अमल में आई है, जो कि इलाके में मछलियों और पोल्ट्री की फ़रोख्त के इदारों की मुतवातिर निगरानी के हिस्से के तौर पर देखी गई थी। मुआयने के दौरान कई खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं जिसमें गैर कानूनी वहाँ पर स्टोरेज और बहुत से जो खुराक के दीगर तकाज़े थे उनको पूरा नहीं किया गया था। गैर मुनाफे बख्श शोबा वो 370% बढ़ रहा है और 2025 के आखिर तक 1.5 मिलियन रज़ाकार होंगे। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर और गैर मुनाफे बख्श शोबे की तरक्की के कौमी मरकज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर अहमद बिन सलमान अल राजी ने इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट सेक्टर फोरम का इफ्तिताह किया, जो कि रियाद में आज शुरू हुआ और 5 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 20 ममालिक से ख़ुसूसी मुकर्ररीन शिरकत कर रहे हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।